एक खूबसूरत महिला दुल्हन की तरह सज धर कर बाजार में जा रही थी। तभी एक आदमी उसका पीछा करना शुरू कर देता है, जिससे महिला काफी अपने आप को असहज महसूस करने लगती है और तेज कदमों से घबराए हुए बाजार में भीड़ की तरफ जाने लगती है, जहां पर वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। जैसे ही महिला भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आवाज सुनकर वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तभी भीड़ में से एक महिला पूछती है, बहन क्या हुआ है? तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या बात है? बोलो। तब वह महिला उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि यह आदमी काफी समय से मेरा पीछा कर रहा है, अजीब नजरों से घूर रहा है। काफी देर से मैं इसकी हरकतों को देख रही हूँ। बस इतना सुनना था कि वहां पर मौजूद भीड़ उस आदमी पर हाथ साफ करना शुरू कर देती है। वह आदमी बार बार अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और रोते हुए कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, और रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर लोग उसे छोड़ देते हैं और पूछते हैं, इस महिला का पीछा तुम क्यों कर रहे थे? तब वह आदमी रोते हुए बोलता है, दरअसल यह लड़की महिला नहीं है, बल्कि मेरी बीवी है। अभी 8 दिन पहले से ही इससे मेरी शादी हुई थी। आज इसके कहने पर मैं इसे मायके लेकर जा रहा था और आप लोगों ने बिना सोचे समझे इसी की बात सुनकर बेवजह मुझे पीट दिया। इतना सुनते ही भीड़ में मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं। अब भीड़ में मौजूद लोग उस महिला को ढूंढने लगते हैं, जिसकी शिकायत पर इस आदमी की पिटाई की थी। काफी ढूंढने के बाद भी वह महिला नहीं मिली, अचानक कहीं गायब हो गई। आखिरकार वह महिला वहां से गायब कहाँ हो गई? पूरे मामले के पीछे आखिर क्या सच्चाई है? आखिर पत्नी ने अपने पति के साथ ऐसा क्यों किया? आज की इस दिलचस्प कहानी में यही जानने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूँ रजनीश और आप दिख रहे हैं माही न्यूज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है प्रकाश चंद, और प्रकाश चंद की शादी नहीं हो रही थी। प्रकाश चंद अपनी शादी को लेकर थोड़ा परेशान था। किसी ने बताया कि आपको रमेश जैन से मुलाकात करनी चाहिए। रमेश जैन से मुलाकात करोगे तो शायद वह तुम्हारी शादी करवा देंगे। रमेश जैन से मुलाकात की जाती है, वह गुड्डी वर्मन से मुलाकात करवाता है। उसके बाद कई सारे फोटोग्राफ्स भेजे जाते हैं। कई सारे फोटोग्राफ्स भेजने के बाद तभी एक फोटोग्राफ उसमें से पसंद कर लेता है, जिसका नाम रीना ठाकुर होता है। फिर इसे शादी करनी है। शादी की बात तय हो जाती है। जो भी शुरुआत में लेन देन था, इस बीच में रमेश जैन जो होता है वह कहता है कि 2 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे, 2 लाख आपको रकम देनी पड़ेगी, तब हम आपकी शादी कराएंगे। और इसके लिए प्रकाश चंद तैयार हो जाता है। उसकी शादी होती है। बहुत ज़्यादा लोग शामिल नहीं होते हैं। लड़की वालों की तरफ से बहुत चंद लोग शामिल थे और लड़के वालों की तरफ से भी चंद लोग ही शामिल थे, क्योंकि यह शादी हो ही नहीं पा रही थी। लड़के की उम्र बढ़ती चली जा रही थी, इसलिए वो ज़्यादा लोगों को इकट्ठा भी नहीं करना चाहता था। दुल्हन आती है। दुल्हन के आने के बाद उसके साथ वह पहली रात, दूसरी रात, फिर तीसरी रात, इस तरह से लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है। साथ रहता है, बड़ा खुश था। और 1 हफ्ते बाद उसकी पत्नी कहती है कि मेरे मायके जाने का मन कर रहा है, क्या हम लोग मायके चलें? मायके एक बार घूम के आएंगे और फिर यहाँ पर हम लोग मिलजुल कर रहना शुरू कर देंगे। प्रकाश चंद्र खुश था, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। वो अपनी बीवी को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसके लिए वो बाजार जाता है, खरीदारी करता है, और खरीदारी कराने के बाद अपनी पत्नी को लेकर बाजार से मायके की तरफ जाने के लिए दुकान से निकलता है। अपनी बीवी के साथ बाजार में जब जा रहा था, तो उसका जो पति होता है प्रकाश चंद, कभी आगे कभी पीछे, इस तरह से जैसे भीड़ भाड़ में अक्सर हो जाया करता है। तभी उसकी पत्नी रीना ठाकुर को अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है कि वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, शोर मचाने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद से जो आसपास के लोग थे, उन्होंने पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा कि यह प्रकाश चंद्र, उस औरत ने कहा कि यह प्रकाश चंद्र मुझे छेड़ रहा है, यानी कि एक व्यक्ति है जो अनजान महिला को छेड़ रहा है, पता नहीं कौन है। पब्लिक को गुस्सा आता है और उसको वो पीटना शुरू कर देती है, जबकि यह कोई नहीं जानता था कि यह पति पत्नी है। अभी हाल ही में तो इनकी शादी भी हुई थी, और वो महिला मौका पाते ही वहां से भाग जाती है। अब इसके बाद बाजार में लगातार ढूंढता रहता है, तलाश करता रहता है, पर वह नहीं मिलती है। कई महीनों तक तलाश करता है। जब पत्नी नहीं मिलती है तो हार थक के
12 दिसंबर 2021 को सांगवा थाने में जाके इसकी रिपोर्ट करता है। एसएचओ सुनील सोलंकी और सुरेंद्र सोलंकी से अपनी पूरी कहानी को बयां करता है। बताया कि साहब, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। कई महीने से मैं अपनी बीवी की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वह मिल नहीं रही है। मैंने हर जगह हर तरीके से कोशिश कर ली। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे साथ कुछ फ्रॉड हुआ है। तब जब एसएचओ ने यह बात सुनी, उन्होंने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद उस महिला जो लापता हो चुकी थी, लेडीज जो कि दुल्हन थी, उसको ढूंढने के लिए तमाम कोशिश कर रहे थे। तभी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि साहब, अगर आपको एतराज न हो तो कुछ ऐसा प्लानिंग के तहत काम किया जाए कि शायद पकड़ में आ जाए। तभी वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ऐसा कर सकते हो तो ठीक है। तभी भानु प्रताप सिंह ने दुल्हा बनने की एक्टिंग करने की शुरुआत की और उसके बाद उसने उस महिला तक, यानी कि उस दुल्हन तक पहुंच जाता है। दुल्हन को जब लेकर आ रहे थे गाड़ी में बिठाकर और थाने लेकर जब उससे पूछताछ करनी शुरू की, तो उसे पता चलता है कि उसने कुछ ही सालों में, यानी कि 32 साल की उम्र में 32 शादियां वो कर चुकी है। अब 33वीं शादी की तैयारी कर रही थी। किसी भी जगह पर, किसी भी ससुराल में वह 1 सप्ताह से ज़्यादा नहीं टिकती थी। जो भी उसके पास पैसे इकट्ठे होते थे, जो भी उसके पास ज्वेलरी होती थी, मौका पाते ही वो किसी न किसी बहाने से भाग जाया करती थी। और उसकी तलाश कई थानों की पुलिस भी कर रही थी, कई राज्यों की पुलिस भी कर रही थी। इस तरीके से तलाश कर रही थी, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भी मामले सामने आए जिसमें कि लोगों की डर की वजह से, जिन्होंने बदनामी की वजह से इस महिला के खिलाफ शिकायत ही नहीं की थी। और जब पुलिस ने इसकी तलाशी ली, इसके बारे में जानकारी जानने की कोशिश की, तो कहीं तो उसने काजल चौधरी नाम लिखवाया था, तो कहीं उसने सीता चौधरी लिखवाया था, तो कहीं रीना ठाकुर लिखवाया होता है। इसलिए हर जगह जब जाया करती थी, कई जगह पर तो नए नाम के साथ जाती थी। बाकायदा इसके पास उसके लिए कई तरह के पहचान पत्र भी उसके साथ होते हैं। और पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया कि एक महिला 32 शादियां कर चुकी थी, तो कुछ ही सालों में, यानी कि 32 लोगों के साथ वह वक्त गुजार चुकी थी, तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक महिला इतनी शातिर आखिरकार कैसे हो सकती है। जब उसके बारे में यह पता किया गया, दरअसल बाकायदा इसकी एक पूरी टीम थी जो लोगों को शादी करवाती थी, खासकर ऐसे लोगों को जिनकी शादियां हो ही नहीं रही थी, जो या तो बुजुर्ग थे, या फिर तलाकशुदा थे, या फिर अमीर थे, लेकिन किसी कारणवश उनकी शादी नहीं हो रही थी। और यह गैंग बनाकर उस तरह के लोगों को टारगेट करते थे, छल करते थे, उन्हें लूटते थे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको बताना है कि शादी विवाह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता है। कहते तो यह यहाँ तक की है कि जोड़ियां आसमान में बनती है, लेकिन कई बार जब जबरदस्ती की बुनियाद पर रिश्तों को तैयार किया जाता है, तो वह रिश्ते ऐसे ही होते हैं। कभी दूल्हा लुटेरा निकल जाता है, तो कभी दुल्हन लुटेरी निकल जाती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।